अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। अब हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट नंबर्स मेथड पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड के बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड आर दैट कैन बी यूज्ड ऑन नंबर। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट ऑल द नंबर मेथड रिटर्न अ वैल्यू। के जितने भी जावास्क्रिप्ट मेथड जो होते हैं वो हमारे पास नंबर्स पे अप्लाई होते हैं और कोई ना कोई एक रिटर्न में हमारे पास एक वैल्यू दे होते हैं। और डिफरेंट जावास्क्रिप्ट जो मेथड हमारे पास बोले गए हैं वो क्या, पहले जो मेथड बोला गया ट्रू स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रू स्ट्रिंग हमारे पास मेथड क्या करता है, रिटर्न आ नंबर एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, नंबर को एज अ स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग अ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्या कर होता है कि वो नंबर को एज अ स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है और उसको राउंड अप करके हमारे पास एज अ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी रिटर्न कर रहा होता है। टू फिक्स मेथड हमारे पास क्या करता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटन विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, नंबर को फिक्स अप टू राउंड करके, अगर हमने कोई पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट में दिया हुआ है, वो डेसिमल में दिया हुआ है, तो उसको भी राउंड करके क्या है, एज अ फिक्स नंबर जो है वो हमें रिटर्न कर रहा होता है। टू प्रिसियन हमारे पास स्पेसिफाइड लेंथ का जो नंबर है वो रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटन विद अ स्पेसिफाइड लेंथ। ठीक है, ये क्या कहता है, अगर हमने एक नंबर लिखा है 15 पॉइंट समथिंग आगे चलता ही हो जा रहा है, उसको मैं कह देती हूँ प्रिसाइज कर दो अप टू 15 डेसिमल। ठीक है, तो मुझे 15 डेसिमल की जो लेंथ होगी उतना वो मुझे वापस कर देगा। साइज ऑफ का जो हमारे पास मेथड है वो क्या कहता है, रिटर्न अ नंबर एज अ नंबर। ठीक है, किसी नंबर को भी एज अ नंबर रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है। ये वाला टेबल आपने याद कर लेना है क्योंकि ये MCQs के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्टिंग वेरिएबल टू नंबर। ठीक है, वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है नंबर मेथड, दूसरा प्रिसाइज इंट मेथड और प्रिसाइज फ्लोट मेथड। ठीक है, इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला आ जाता है नंबर मेथड। ठीक है, नंबर मेथड कैन यूज टू कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स टू नंबर। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हमारे पास नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे नेक्स्ट है कि एक्स, जैसा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है नंबर वेरिएबल्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लाइक मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया और उसमें मैंने ट्रू की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दिया और नंबर एक्स को मैंने कहा है प्रिंट कर दो, ये मेथड मैंने कॉल किया, तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जावास्क्रिप्ट में। ये आपने याद रखना है, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है वेरिएबल में एक मैंने न्यू डेट प्रिंट किया तो उसमें मुझे क्या करती है, एक डेट प्रिंट करके दे दिया। एक पॉइंट मैंने रिटर्न एज अ नंबर किया तो मेरे पास ऐसे ही रिटर्न आ गया। और कुछ ऐसे नंबर्स जो जिनको वो रिटर्न नहीं कर सकता वो क्या, नैन में जो है वो हमें रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है प्रिसाइज इंट। ठीक है, प्रिसाइज इंट प्रिसाइज अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एज अ होल नंबर। के जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं उनको कैसे एज अ होल नंबर हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न। ठीक है, कि जितने भी नंबर होते हैं उसमें जो पहला नंबर होता है सिर्फ वो रिटर्न हो रहा है। पहला क्या, प्रिसाइज इंट 10। ठीक है, तो ये ऐसे ही रिटर्न हो गया। प्रिसाइज इंट 10.3 थी तो उसमें क्या कर दिया, इसको प्रिसाइज कर दिया और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसने हटा दिया और प्रिसाइज करके एज अ होल नंबर 10 दे दिया। अब प्रिसाइज इंट इसमें हमने 3 दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने हमें 10 रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि प्रिसाइज इंट में क्या होता है कि सिंगल जो पहला जो नंबर होता है वो उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये आगे आपने और भी पढ़ लेना है। प्रिसाइज फ्लोट आगे हम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। प्रिसाइज फ्लोट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ऊपर था, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास नंबर आ रहे होते हैं वो उनको वैसे ही रिटर्न हमारे पास कर देता है। यहाँ पे क्या कहा जाए, प्रिसाइज फ्लोट प्रिसाइज अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ नंबर। ठीक है, स्पेसेस आर अलाउड, किसमें स्पेसेस अलाउड होती हैं, जिसमें पीछे ऊपर हमारे पास स्पेसेस अलाउड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलाउ है। ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न, और क्या है, इसी तरीके से फर्स्ट नंबर जो है इसमें हमारे पास रिटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं जो हमने पढ़ने हैं। ये जावास्क्रिप्ट मैथ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मैथ क्या है, टू अंडरस्टैंड दी जावास्क्रिप्ट मैथ वी हैव टू एवेल्यूएट द बेसिक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इन दी प्रोग्रामिंग। ठीक है, कुछ हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, उनको हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैथ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट ही लिखे हुए हैं जिनको बारी बारी अभी हम यहाँ नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ रैंडम। ठीक है, मैथ रैंडम ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैथ रैंडम रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन
बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जो है उसको रिटर्न करता है। मैथ राउंड राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, के नियरेस्ट इंटीजर जितना भी होगा उसके राउंड अप करके वो दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद यानी जिस ये 4.7 था उसको इसने राउंड अप करके क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर आ जाता है राउंड सील, ठीक है। राउंड सील क्या करता है, ठीक है, ये भी राउंड ही करता है, मैथ सील सॉरी, ये भी राउंड ऑफ ही करता है नंबर को, लेकिन क्या करता है अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि जो ऊपर उसके जो करीब तरीन होगा उसके करेगा। 4.5 है तो वो क्या करेगा, 5 रिटर्न करेगा। इसी तरह जो मैथ फ्लोर है, ठीक है, राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि जो नीचे यानी कि वो करीब तरीन उसका जो हमारे पास उसका राउंड ऑफ नंबर आ रहा होगा उसको वो हमारे पास करेगा। जैसे 4.7 तो उसका करीबी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है मैथ में हमारे पास जो डिफरेंट मेथड होते हैं, 8 मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है, ये आपने पढ़ना है और इसी को इसी तरीके से याद करना है, ये MCQs वगैरह में आते हैं। फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट डेट के बारे में हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा हम करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट क्या कहता है, द डेट ऑब्जेक्ट लेट्स यू वर्क विद अ डेट, ठीक है। आपके डेट को करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है, हमारे पास 3 तरह की जो डेट्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, उस तरीके से हम डेट को प्रिंट कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जो सिंपल बताया जा रहा है कि डेट को हम ईयर्स, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड में जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हम जो डेट को डिस्प्ले करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहीं से कॉपी करते हैं और हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करके तो हम रन कर लेते हैं, ठीक है। ये टैग है, ये हमारे स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ये ऐसे ही बॉडी के अंदर आएगा और इसको हमने रन करना है, राइट। तो हम इसको लाइव को में जाके रन करेंगे। ओके, अगर आपको भी अक्सर यहाँ से रन ना हो रहा तो आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से भी आपका रन हो जाता है। तो ये देखिए कि आपके पास क्या हो गया, ये डेट एक प्रिंट होकर आ गया। अब इस कोड को देखते हैं कि इस कोड में क्या हो रहा था। इस कोड में पहले ये एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, हमने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। फिर उस पैराग्राफ को हमने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। ये अभी हमारी कौन सी जावास्क्रिप्ट है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ठीक है, कि आईडी हमने उसकी क्या रखी हुई है, डेमो रखी हुई है, ठीक है। डॉट इनर HTML, और उसके इनर HTML में क्या कर दो, यानी कि उसके अंदर क्या कर दो, डेट का मेथड जो है वो कॉल कर दो, यानी कि डेट को जो है वो कॉल करो तो प्रिंट करो। तो हमारे पास ये क्या रन होकर आ गया है, ये हमारे पास डेट जो है वो प्रिंट होकर आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमें आगे क्या बताया जा रहा है। आगे हमें ये बताया जा रहा है कि 3 तरह की जो हमारे पास डेट्स होती हैं वो फॉर्मेट होते हैं, वो हम वैलिड होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। पहले क्या, ISO डेट्स, लॉन्ग डेट्स और शॉर्ट डेट, ठीक है। इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं, तीनों नाम आपने याद रखना है। पहले ISO डेट फॉर्मेट, ठीक है, द ISO 8601 सिंटैक्स, ठीक है। उसको सिंटैक्स क्या है, पहले ईयर, मंथ और फिर डेट, ठीक है। पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आता है। द न्यूएस्ट एंड प्रेफर्ड जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये न्यूएस्ट है और प्रेफर्ड ज़्यादातर जो है यही वाला जो फॉर्मेट है वो किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंट एग्जांपल एक दी हुई है आपको, क्या कहते हैं, इसको डेट को प्रिंट करने के लिए वो ये दी है कि एक वेरिएबल बनाया डी के नाम, जिसको नाम क्या दिया, टी का, ठीक है। उसमें क्या स्टोर किया उन्होंने, न्यू डेट का जो है एक स्टोर किया और उसमें डेट जो हमने वो लिख दिया, लाइक पहले ईयर, फिर हमने क्या लिखा है, मंथ, और फिर क्या हमने लिखी है, डेट लिखी है, ठीक है। अब ये प्रेफर फॉर्मेट आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि तीनों ही आप एक साथ लिखो। फिर ये क्या कहते हैं, ईयर मंथ भी लिख सकते हो और जस्ट ईयर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, ये भी आप याद रखने का, डेट का मेथड जब मैंने ऐसे वेरिएबल में स्टोर किया तो मैंने साथ क्या यूज़ किया, न्यू का कीवर्ड यूज़ किया है, जो आपने यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास लॉन्ग डेट फॉर्मेट। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द रिटर्न आर डेट्स जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती है, मंथ, डे, ईयर, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है। इसी तरह इसके हमारे एक वेरिएबल में हम एक वेरिएबल बनाया जिसमें न्यू डेट का हमने एक मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने पहले क्या यूज़ किया, मंथ, डेट, ईयर, ठीक है। और ईयर मंथ एंड डे कैन बी इन एनी ऑर्डर, ठीक है, कि वो किसी भी ऑर्डर में जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्मेट की एक है जो स्पेशलिटी है वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट। शॉर्ट डेट फॉर्मेट आर मोस्ट ऑफन रिटन विद, ठीक है, मंथ, डे, ईयर, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में लिखी जाती होती है, ठीक है। और सिंटैक्स है, एदर
ये स्लैश और क्या कहते हैं ये हाइपन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कैन बी यूज एज अ सेपरेटर, और सेपरेट करने के लिए इनमें क्या है स्लैश और ये भी यूज़ होता है। जबकि पीछे हमारे पास क्या यूज़ होता था, हम सिंपल स्पेस यूज़ कर रहे थे, हम और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो खुद ही इसको स्पेस से वो अलहदा कर देता था। लेकिन यहाँ पे हम स्पेस की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश और या फिर हाइपन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मंथ इज रिटन बिफोर अ डे इन ऑल शोर डेट एंड आईएसओ फॉर्मेट, ठीक है, मंथ जो है वो पहले लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड जो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के डेट के ऐसे मेथड्स है जो डेट को प्रिंट करवाने के लिए जो यूज़ होते हैं उन्हें गेट मेथड्स कहते हैं, ठीक है। गेट मेथड क्या है, गेट द डे एज अ नंबर, कि डे को एज अ नंबर लेता है कि कौन सी डेट्स के दरमियान 1 से लेकर 31 के दरमियान। गेट डे जो गेट अ वीकेंड एज अ नंबर, किसी भी वीकेंड के डे को एज अ नंबर लेता है और डेज वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से 6 के दरमियान स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अ फुल ईयर, गेट द 4 डिजिट ईयर के कोई भी 4 डिजिट ईयर लेने के लिए यूज होता है। गेट ऑर्स जो है वो गेट द ऑर्स बिटवीन 0 to 24, 0 से लेकर 23 तक के लिए यूज़ होता है। ये टोटल 24 आवर्स ही बनते हैं 0 से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 23 क्यों हो रहे हैं। गेट मिली सेकेंड, गेट द मिली सेकेंड फ्रॉम 0 to 999 और गेट मिनट्स तो गेट मिनट फ्रॉम 0 to 59, ठीक है। ये आपने सब याद रखना कि सब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और एक बैक पे वो है ख़त्म हो रहे हैं, ये आपने सब याद करने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट सेट डेट मेथड। जावास्क्रिप्ट सेट डेट मेथड जो है हमारे पास वही फंक्शनैलिटीज़ हैं, वही इसी तरह यूज़ हो रहे हैं, बस ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, सेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। वो गेट करने के लिए यूज़ हो रहे थे यानी कि प्रिंट करवाने के लिए, और ये जो है सेट करने के लिए आपके पास जितने ये मेथड्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं और ये 4 हैं। फिर अब इनको बारी बारी जो है वो एक्सप्लेन किया गया। इसमें जो पहला है डेट गेट मेथड। डेट गेट मेथड में आप देखो कि एक वेरिएबल बनाया है डी के नाम से, उसमें न्यू डेट जो है वो हमने बना लिया है। अब हमने क्या किया है डी डॉट सेट डेट, ठीक है। अब हमने सेट डेट किया है और डी डॉट सेट डेट पहले जो हमारे पास डेट है, जो डेट सेट है मतलब अभी करंट डेट है वो, उसमें क्या प्लस कर दो 4 कर दो। 4 प्लस करने के बाद हमने क्या कर दिया उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी हम इसका जो है प्रैक्टिकली भी जो है वो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। आपने भी ये तो हमने यहाँ पे आके हमने ये कोड लिख दिया, ठीक है। वहाँ से को पेस्ट किया और फिर देन हम इसको क्या करते हैं रन करते हैं। ओके तो रन करके देखें ये जो डेट है यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब देखिए वैसे अगर आज की डेट है तो वो क्या है 4, लेकिन उसमें वो क्या कर रहा है 4 प्लस, क्योंकि 3 है लेकिन आज उसमें वो डेट को क्या कर रहा है 4 प्लस करके हमारे पास प्रिंट कर रहा है। तो 4 प्लस अगर 3 में प्रिंट किया जाए तो वो क्या हो रही है 4 प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास हमें क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे भी प्रैक्टिकली भी करेंगे और इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स में आते भी होते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एन एरे। एन एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट जो डाटा है वो स्टोर करना पड़ता है, वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। तो ऐसे इसमें हमने एक स्पेशल केस बनाया, एक स्पेशल वेरिएबल बनाया जिसे हम एरे कहते हैं, जो कि क्या करता है एक मोर देन 1 वैल्यू को एट अ टाइम वो क्या करता है स्टोर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक वेरिएबल कार1 है उसमें आपने ये स्टोर किया, फिर दूसरे में ये स्टोर किया, तीसरे में ठीक ये स्टोर किया। अगर इसके बजाय आप एक ही कार का वेरिएबल बना रहे उसके 3 सब कार के नाम स्टोर कर दें तो ये ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एरे का जो है वो एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे पहले हम एरे का जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। क्या होता है कि पहले वैर, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है डाटा टाइप, देन उसके बाद क्या आ रहा है उसके एरे का नेम, देन इक्वल का साइन, और उसके बाद क्या आ रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप कह रहे होगे कि थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इसमें फ़र्क है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारे पास इसमें आती हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो है वो एक क्या कहते हैं एरे जो है अपने बना सकते हैं किस तरह, जैसे वैर कार का इन्होंने एक वेरिएबल लिया, एक कार का की नेम लिया हमने अपने एरे का इक्वल्स, और जितनी भी हमने वैल्यू स्टोर करनी थी वो हमने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी। हर वैल्यू को हमने किस में लिखा, डबल कोट्स के अंदर लिखा। क्यों? क्योंकि ये क्या थी स्ट्रिंग्स, ठीक है। अगर स्ट्रिंग ना हो और हर वैल्यू को किससे एक दूसरे सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ कोमा जो है हमने सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यू, ठीक है। न्यू लिख के भी आप अपने एरे वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर सकते हो। जैसे एक कार का एक वेरिएबल था, इसके अंदर हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक न्यू एरे के नाम से जो है वो अपना एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया, अपना एक एरे जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं, असेस एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एरे, ठीक है, हम किस तरीके से एलिमेंट के जो है वो एरे को वो असेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। एरे आर द स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो आपने याद रखनी है। इस लाइन को हमसे किस में पूछा भी जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन हैव अ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द सेम एरे, ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के एरे होते हैं इन द सेम वे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से, जिस तरह माई एरे उसकी 0 इंडेक्स पे मैंने ये स्टोर किया है, उसकी इंडेक्स 1 पे मैंने माई फंक्शन स्टोर करी है, और इंडेक्स 3 में मैंने क्या वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर किया है, माई का स्टोर किया है। इस तरह इंडेक्सेस में जो है वो आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एक और बात जो यहाँ पे आपको नहीं बताएगी कि जो हमारे पास इंडेक्स जो है एरे की कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और n-1 तक जो है वो आपकी जो है इंडेक्स है वो जाती है, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं, एरे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सिंपल वही बात जो है रिपीट की जा रही है कि जो हमारे पास एरे आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एंड द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट एरे आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज एरे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एरे को एज अ एरे ही डिस्क्राइब किया जाता है, ना कि एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जा रहा है कि एक एरे में और एक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एरे में आप देखें तो क्या यूज़ हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसमें आपने क्या किया है, एक कर्ली ब्रेसेस जो है वो यूज़ किए गए। जो मेन डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और एरे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जो है हम असेस करने के लिए उसके नेम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स के नेम्स और उसके मेंबर्स की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जबकि जो एरे होता है उसमें हम असेस करने के लिए एलिमेंट्स की क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्सेस जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक पर्सन 0, ठीक है। तो इस पर्सन इस एरे का नाम है और 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर आया हुआ है, ये अदील स्टोर हुआ है। अगर मैं कहूँ कि पर्सन 1 इंडेक्स वाला मेरे पास प्रिंट करके दो तो 1 पे क्या होगा, हमारे पास स्टोर होगा 0 1 2, ठीक है। तो 1 पे क्या सही स्टोर हुआ है तो वो मेरे पास जो होगा प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट तक जाते हैं एरे प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड, ठीक है। एरे की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड है वो उनको भी हम जो है वो बारी बारी जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, द लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हुई है, द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है। ये क्या करती है कि एरे की जो लेंथ है वो हमें डिटरमाइन करके देती होती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं कि हमने जितने भी इसमें कैसे डिटरमाइन करती है कि जितने भी उसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया होगा उनकी क्या लेंथ है, कितना नंबर है, लाइक इसमें कितने स्टोर हुए हैं, 1 2 3 4 स्टोर हुए हैं, तो हमारे पास क्या लेंथ आएगी एरे की, 4 आएगी, ठीक है। विद प्रैक्टिकल हम इसको भी परफॉर्म करते हैं, हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम इसको आगे VS कोड में जो है वो जाके देखते हैं। इसके लिए जो है मैं अपने जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर था उसमें आ गई और यहाँ ही पे मैं जो है वो क्या कर रही हूँ, मैंने अपना कोड लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये जो अपना एरे बनाया है उसमें ऐसे console.fruit.length, ठीक है, यानी कि जो फ्रूट है उसके जो एरे है उसकी जो है मेरे पास जो है लेंथ जो है वो प्रिंट कर दो। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखें मेरे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है, ये देखिए 4 होकर मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि मेरे जो एरे की जो लेंथ है वो क्या है, 4 है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी जो हमने कर ली। नेक्स्ट है एडिंग एन एरे एलिमेंट, ठीक है। अगर हम एरे पे जो कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहें तो वो हम किस तरीके से रख सकते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ठीक है, फ्रूट डॉट लेंथ, ठीक है। फिर इसी लेंथ प्रॉपर्टी ही को यूज़ करके आप अपने जो है वो ऐड कर सकते हो। द ईजीएस्ट वे टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे इज टू यूज़ द लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल फ्रूट उसी तरीके से किया, उसमें क्या क्या फ्रूट डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेमन, यानी कि क्या कर दो, एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कर दो, वो क्या होगा, लेमन होगा, ठीक है। हम अपने इसको जाके जो है अपने VS कोड में हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एंटर और हमने किया और ये हमने ऐसे किया और यहाँ पे हम इसको बाद में कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये इसके बाद में हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। हमने इसको सेव किया एंड देन हम इसको दोबारा रन किया तो अब हमारे पास एरे में क्या होना चाहिए कि क्लास में एक जो लेमन है वो भी हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखिए अब इसकी लेंथ क्या है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, 5 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों 5 प्रिंट कैसे करके दे रहा है, क्योंकि हमने इसके एंड पे एक और जो एलिमेंट है वो ऐड कर दिया है, जो वो क्या है, लेमन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि लूपिंग एन एरे एलिमेंट के क्या कहते हैं, द बेस्ट वे टू लूप थ्रू एन एरे इज यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप यूज़ करके आप अपने एरे को लूप भी कर सकते हो। अभी आपने शायद जावास्क्रिप्ट में लूप नहीं पढ़े, वो आप आगे पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट एरे एसोसिएटिव एरे, ठीक है।
मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट एरे विद अ नेम इंडेक्स, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो एरे को उनके इंडेक्सेस के नेम से भी एसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे विद द नेम इंडेक्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव एरे, ठीक है। वो एरे जो क्या हमारे पास इंडेक्सेस को सपोर्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे, या फिर सेकंड नेम क्या है, हैशेस उनको कह सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरीके से यहाँ पे हमने इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर किए मैंने, लाइक इस तरीके से। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट के दरमियान हमारे पास क्या डिफरेंस है, तो एरे यूज अ नंबर इंडेक्सेस, जो एरे जो है वो नंबर इंडेक्सेस यूज करता है, ऑब्जेक्ट यूजेस अ नेम इंडेक्सेस, ठीक है, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे हमारे पास है वाइड न्यू एरे, ठीक है। जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमने इस तरीके से एक न्यू एरे बनाया था, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि आप इसका एरे का बिल्ट इन न्यू कंस्ट्रक्टर एरे जो वो है वो आप यूज़ करो, या इस तरह की आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आप अपना एरे खुद बनाओ इस तरीके से और आप खुद ही उसमें वैल्यू को जो है वो स्टोर करो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया था एरे मेथड। अब डिफरेंट एरे मेथड्स भी जो हमारे पास वो आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले है कि कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मेथड इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एन एरे, इट रिटर्न एन एरे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एरे को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए क्या यूज़ होता है, वैल्यू ऑफ जो मेथड है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करके देख भी लेते हैं कि हमारे पास कैसे यूज़ होगा, ठीक है। हम अपने VS कोड में आते हैं। देन ये जो हमारे पास पिछला था ना, ये इन सब को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सेव किया। देन ये जो पिछला इसमें था ये इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि हम दोबारा जब करें तो हमें अब एरे एज अ स्ट्रिंग किस तरीके से वो हमें रिटर्न करेगा हमने वो देखना है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा बहुत एरर दे रहा है, उस एरर को भी हम सेट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें आईडी डेमो दिया जबकि वो हमने बनाई भी नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसको जो है वो एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। किस नाम से, हमें डेमो के नाम से एक आईडी दे दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर वो हम प्रिंट करेंगे तो अब क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। ओके, देन अब नाउ आई रन इट, ठीक है, विद क्योंकि अब HTML में आ रहा है तो हम इसको आगे जाके इस तरीके से विद इन अ पेज भी जो है हम इसको रन करेंगे, ठीक है। ये अब इस तरह यहाँ पे नीचे कंसोल पे हमारे पास विद नोट जैसे हमारे पास रन नहीं होगा, ठीक है। इसको यहाँ से अगर फास्ट रनिंग करना चाहते हैं विदाउट डिबगिंग तो वो यहाँ से भी हमारे पास रनिंग जो होती है वो हमारे पास हो जाती थी। तो ये देखिए जो हमारे पास एरे था वो क्या हो गया, एज अ स्ट्रिंग जो है वो एज अ प्रिंट होकर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या, पॉपिंग एंड पुशिंग, ठीक है। ये पॉपिंग और पुशिंग मेथड क्या करते हैं, पॉपिंग मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, की क्या करता है, किसी भी एरे का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। इसका जो हमारे जो सिंटैक्स है, जिस सिंपल एरे का नाम डॉट पॉप, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, जो हमारे पास एरे है उसका जो हमारे पास जो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, बल्कि इसको ही हम यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास था ना, इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में ना यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, ये हम रेस कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये किया, इसको सेव करके अब हम रन करके देखते हैं तो देखें कि जो लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ है वो क्या था, मैंगो था, वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट हमारे पास निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुश मेथड। पुश मेथड किसके लिए यूज होता है, ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे, कि वो एरे में जो न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास यूज हो रहा था। जिस तरीके से यहाँ पे फ्रूट और पुश कीवी, तो क्या होगा, ऐड अ न्यू एलिमेंट कीवी टू फ्रूट, ठीक है। इसके एंड में एक नया एलिमेंट ऐड कर देगा, कीवी ऐड कर देगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या, शिफ्टिंग एलिमेंट, ठीक है। अगर हम एलिमेंट को आगे पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्टिंग इज इक्वल टू पॉपिंग वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। कि वैसे तो वहाँ पे पहले जो पॉपिंग था वो लास्ट एलिमेंट पे हमारे पास वर्कआउट कर रहा था, लेकिन जो शिफ्टिंग क्या होती है वो पहले एलिमेंट पर जो है वो हमारे पास काम कर रही होता है। शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड शिफ्ट ऑल द अदर एलिमेंट वन प्लेस अप, ठीक है। कि पहला एक रिमूव कर देती है और सबको एक एक एलिमेंट पीछे जो है वो हमारे पास लेकर आ जाती है। इसका भी मेथड इसी तरीके से शिफ्ट डॉट शिफ्ट उस तरीके से आपने लिख देना। सिंटैक्स इनके ज़्यादातर पेपर में आते हैं, आपने उस सिंटैक्स से याद रखना है, ठीक है। या फिर कुछ छोटा मोटा कोड आपको दे दिया जाता है। चेंजिंग एलिमेंट, ठीक है। अगर आपने एक एरे बनाया हुआ और अब आप चाहते हो कि अगर इससे इंडेक्स पे अगर मेरा बनाना स्टोर है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा कुछ और स्टोर हो जाए, ठीक है। तो कुछ चेंज को एलिमेंट को असेस करने के लिए भी हम चेंजिंग एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ईजी मेथड
मेथड के आप उस जिस इंडेक्स पे आप चेंज करना चाहते हो आप उस इंडेक्स का नाम लिखो फ्रूट, और उस इंडेक्स की वैल्यू का जो नाम होगा वो लिखो इक्वल्स टू कीवी, ठीक है। तो अब उस इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी है वो क्या होगी है, कीवी जो है वो स्टोर होगी है बजाय मैंगो के, ठीक है। फिर डिलीटिंग एलिमेंट की, अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोई भी इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो। कैसे, डिलीट फ्रूट, और 0 इंडेक्स पे जो भी मेरे पास लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाए। तो बनाना लिखा हुआ था वो क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग एन एरे, ठीक है। अगर आप एक एरे को एक न्यू आइटम जो है एरे में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो, स्प्लाइस आप यूज़ करते हो। आपने एक एरे बनाया हुआ है स्प्लाइस, ठीक है, 2,1 लेमन और कीवी, यानी कि 1 और 2 क्या कहते हैं 2 आपने जो ऐड करने हैं। अब ये 2,1 के पहले आप वो देख लो। द फर्स्ट पैरामीटर डिफाइन द पोजीशन वेयर अ न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड एंड द सेकंड पैरामीटर डिफाइन हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव, ठीक है। कि पहला एलिमेंट आपको क्या बताता है कि कितने किस इंडेक्स नंबर पे या किस वैल्यू किस पोजीशन पे आपने जो है वो अपना जो न्यू वैल्यू है वो स्टोर करनी है। और नेक्स्ट क्या बताता है कि आपने कितने जो है वो कौन वाला जो है नंबर जो एलिमेंट है वो यूज़ करना है, क्या कहते हैं रिमूव करना है। जब 2, ठीक है, 2 पे आप क्या ऐड कर दो, आप लेमन ऐड कर दो, और यहाँ पे क्या करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट पे क्या कर दो, कीवी जो है वो रिमूव कर दो, तो वो यहाँ से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट क्या है, सॉर्टिंग एन एलिमेंट के, अगर आप डिफरेंट क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो जो सॉर्ट का मेथड है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इन सबको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो देना वो आपको सब अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएंगे। रिवर्सिंग एन एरे, ठीक है, रिवर्सिंग मेथड रिवर्स द एलिमेंट इन एरे, के वो एलिमेंट को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से आप चाहते हो कि आप उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो, तो आप इनको रिवर्स भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं द कंपेयर फंक्शन, और यहाँ पे हमारा जो है वो जो जितने भी आगे आ रहे हैं आगे बल्कि रहते हैं कुछ टॉपिक्स लेक्चर के, ठीक है। ज्वाइनिंग एन एरे, अगर हम 2 एरेज को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते होते हैं तो वो भी हम क्या है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से ये एक एरे है, एक माई गर्ल के नाम से, दूसरा एरे है माई बॉय के नाम से, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं 2 स्टोर की गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है कि माई पहले वेर माई चिल्ड्रन, एक तीसरा हमने बनाया जिसमें माई गर्ल्स डॉट कॉन्कैटिनेट माई बॉयज़, ठीक है। ये एक सेंटेक्स आ गया इसका कॉन्कैटिनेट करने का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्लाइसिंग एन एरे, ठीक है। अगर एरे को आप स्लाइस करना चाहते हो, ठीक है, अगर इनटू क्या कहते हैं स्लाइस आउट अ पीस ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे, ठीक है। कुछ एरे का एक पीस दूसरे एरे में अगर आप डालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपने एक एरे बनाया हुआ है इस नाम फ्रूट के नाम से, ठीक है। आप चाहते हो इसके फ्रूट के एरे के जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स है वो आपके सिट्रस वाले में जो है वो आपके प्रिंट होकर आ जाएं, ठीक है। तो वो आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो देन आप स्लाइस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्लाइस वाला किस तरह वर्कआउट कर रहा है इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। लिए जो है हम अपने वीएस कोड में आ गए। वीएस कोड में जो है ये मैंने कोड लिख दिया। पहले क्या किया कि मैंने एक फ्रूट नाम से एक एरे बनाया, दूसरा सिट्रस के नाम से बनाया, ठीक है। अब इसको स्लाइस किस तरह करिए, फ्रूट डॉट स्लाइस, ठीक है, फ्रूट डॉट स्लाइस। अब इसमें देखो मैंने 2 इंडेक्सेस दिए हैं, पहला क्या स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा क्या होता है इंडेक्स इंडेक्स होती है, और जिसमें इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती, ये भी आपने बात जो है वो याद करनी है। स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने क्या दिया, मैंने 1 दिया, तो 0 1 2 3 4 है, ठीक है। 0 हमारे पास क्या है, 1 कौन सी है, ऑरेंज आ रही है, और इसमें हमने बोला कि जो लास्ट इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो क्या है 3, ठीक है। 0 1 2 3 ये एप्पल इंक्लूड नहीं होगा, तो कौन सी 2 हमारे पास आ रही है, ऑरेंज और एप्पल आ गए, ठीक है। ये हमने साथ ये लिखा हुआ भी है। वेर फिर सिट्रस फ्रूट क्या है, फ्रूट डॉट स्लाइस कोमा 2, ठीक है। तो स्लाइस किस में कर दे, इसको 2 में कर दे, ठीक है। कंसोर्ट डॉट लॉट सिट्रिक, तो मैंने क्या कर दिया कि अब ये 3 जो है मेरे पास स्लाइड्स 2 तक जो अब मैंने सिर्फ 2 तक दिया हुआ, ठीक है, कि 2 तक वो मेरे पास प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया तो मेरे पास ये देखो तीनों जो हैं वो अब मेरे पास प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। कि यहाँ ही पर जो है मेरा जो लेक्चर है वो एंड होता है, क्योंकि स्लाइसिंग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो है जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन होता है, इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।